लिखना मेरा बचपन से शौक़ रहा है। ये सॉन्ग मैंने तब लिखा था जब जैसे कोई जवान शहीद हो जाता है और उसके अंदर की क्या फीलिंग्स होती है लास्ट मोमेंट की। जिस्म में जब तक जान रहेगी, बूंद बूंद ये लहू कहेगी। लिखने की हॉबी थी तो दोनों को हम साथ लेके चलते हैं। दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। हमें अपनी ड्यूटी भी उसी ईमानदारी के साथ करते हैं, हम जिस ईमानदारी के साथ हम अपनी गाने करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्वाति। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आपको इनका परिचय दे तो ये है अभय कुमार सर, जो कि एक जवान है। ये दरअसल CISF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत है और लखनऊ एयरपोर्ट में कार्यरत है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी खास पहचान ये भी है कि एक बेहतरीन सिंगर हैं, ये निर्देशक हैं, ये म्यूजिक कंपोजर हैं, ये स्क्रिप्ट राइटर हैं और क्या कुछ है ये आपको ये खुद बताएंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आप इस टाइम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सिंगर होना ये एक अलग कला है, कह सकते हैं कि आपका पैशन है इस तरफ। तो इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। लिखना मेरा बचपन से शौक़ रहा है और देशभक्ति चूँकि परिवार से ही मिली है। मेरे 2 बड़े भाई भी आर्मी में हैं, तो और जिस बेल्ट से मैं बिलोंग करता हूँ गाजीपुर, बेसिकली फ़ौजियों के लिए ही जाना जाता है। तो CISF में आने के बाद देश सेवा के साथ साथ अपनी रुचि को आगे रखा। एयरपोर्ट पे डिप्लॉय होने के कारण कुछ अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोज़र मिले, तो उन्होंने गाइड किया कि आप अच्छा लिख रहे हो। फिर मैं इस फील्ड में अपना करियर बनाया। जी, इसी के साथ सर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर ने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े निर्देशकों के साथ आपकी मूवीज़ पे भी काम चल रहे हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। ऑलरेडी मेरे 2-3 गाने हंगामा से रिलीज़ हैं और अभी मैं लेटेस्ट इंडियन आइडल का सिंगर हैं मोहित चोपड़ा, उसके साथ गाना रिकॉर्ड किया हूँ। सवाई भट्ट जी के साथ माँ वैष्णो देवी के बैनर तले किया हूँ। तो इसके साथ शंकर महादेवन जी के साथ एक देशभक्ति गाने के लिए बात चल रही है हमारी, चूँकि देखते हैं कब तक वो होता है। बट अच्छा गाना है, वो भी मेरा ही लिखा और कंपोज गाना है वो। जी सर, बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन बीच में ज़रूरी है ऑडियंस तक आपकी आवाज़ भी पहुंचे। तो हम चाहेंगे, क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाली है, तो एक देशभक्ति का छोटा सा गाना पहले हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। जी ज़रूर। ये सॉन्ग मैंने तब लिखा था जब जैसे कोई जवान शहीद हो जाता है और उसके अंदर की क्या फीलिंग्स होती है लास्ट मोमेंट की। तो इस गाने को मैंने कंपोज किया है और गाने के बोल हैं मिट्टी मेरे देश की। मिट्टी मेरे देश की माथे से है अपने लगा लिया मैंने, माथे से है अपने लगा लिया। मिट्टी मेरे देश की, जिस्म में जब तक जान रहेगी, बूंद बूंद ये लहू कहेगी। सरहद पे सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मिट्टी मेरे देश की माथे से है अपने लगा लिया मैंने, माथे से है अपने लगा लिया। सर, तो ये गाना आपने लिखा भी खुद है? ये लिखा है मैंने ही लिखा और कंपोज मैंने ही किया है। बहुत बेहतरीन सर, मुझे ज़रूर ये उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को आपसे हमारी बातचीत बहुत अच्छी लग रही होगी। सर, अब एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी देश के लिए सेवा कर रहे हैं और उस वक्त जहाँ पर आपको मौका मिलता है देश के लिए अपने जो अंदर के आपकी भावनाएँ हैं उनको बताने का सिंगिंग के थ्रू, तो ये किस तरह की फीलिंग्स रहती है? और साथ ही साथ जब आपको पहली बार मौका मिला था किसी स्टेज पर जाकर किसी बड़े सिंगर के साथ, जो अक्सर लोगों का सपना रहता है उनके साथ काम करने का, तो वो फीलिंग्स किस तरह की होती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं तो अगर रुचि है उस काम के प्रति तो फीलिंग्स भी उसी हिसाब से आती हैं। देश सेवा के साथ साथ जब मैं पहली बार एक सिंगर से मिला मोहित चोपड़ा के साथ, उसके साथ मैंने गाना रिकॉर्ड किया और तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है,
और जैसे कोई बड़ा कंपोज़र मिल जाता है, जैसे शंकर महादेवन जी मिल गए, उदित जी मिल गए, कुमार सानू जी मिल गए, अल्तमस मिल गए, तो ये लोग भी मेरे गाने के लिए डिमांड किए, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ थोड़ा बहुत तो लिख लेता हूँ। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ एक तरफ आप देश के लिए सेवा भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने सपनों को भी पूरा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर एक और सॉन्ग प्लीज़, क्योंकि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अभी जस्ट हमने एक गाना रिकॉर्ड किया है, सावन है चूँकि, तो शंकर जी का सॉन्ग है। गाने के बोल तो हैं, एक शिव जी का श्लोक है, नागेंद्र हार आए, चूँकि अभी लेटेस्ट चल रहा है काफ़ी, तो शिव श्लोक ना सुना के मैं गाने का मेन अंतरा सुनाता हूँ। है ध्यान मग्न अविनाशी वो, उमापति है कैलासी वो, व्याघ चर्म पर धानी वो, है डमरुधारी महाज्ञानी वो, काल से भी ना वो डरे, जिसके दिलों में बसे वो हरदम, बोलो हर 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 बम बम, बोलो हर 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 बम बम। ये गाना माँ वैष्णो देव के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके थ्रू आ रहा है, और समाई भट्ट जी के से गवा रहे हैं हम लोग। जी सर, यहाँ पर जैसे आपसे बात हो रही है तो एक और सवाल उठ जाता है मन में कि जहाँ पर आप एक गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं, उसके साथ साथ आप सिंगिंग की तरफ भी अपना पैशन देखते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि आपको सिंगिंग की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपका उस तरफ ज़्यादा ध्यान था या ज़्यादा मन था? दो चीज़ें इसके लिए कह सकती हैं आपकी, एक तो बचपन से देश सेवा का जो बीज बोया गया था परिवार से, तो उस सपने को भी पूरा करना था। हमने उस सपने को भी पूरा कर, लगभग 9 साल हो चुके हैं मुझे फ़ौज में, CISF में, और लिखने की हॉबी थी, तो दोनों को हम साथ लेके चलते हैं। दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, हमें अपनी ड्यूटी भी उसी ईमानदारी के साथ करते हैं हम, जिस ईमानदारी के साथ हम अपने गाने करते हैं, तो दोनों में कोई रुकावट नहीं आती है, तो इसको हम साथ साथ जारी रख सकते हैं। जी सर, और जैसे आपने कहा तो ये चीज़ और खूबसूरती से सामने निकलती है कि जहाँ पर आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं और देश की सेवा करते करते देश के लिए गाना। सर एक और चीज़ की 15 अगस्त आने वाली है, और एक आखिरी सॉन्ग हम चाहेंगे आप 15 अगस्त को लेकर हमारे देश के जवानों को वो सॉन्ग डेडिकेट करें, और साथ ही साथ हमारे दर्शक भी ज़रूर बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, तो उनके लिए। जी ज़रूर। एक सॉन्ग मैंने लिखा था जब उरी अटैक हुआ था, उस समय मैंने कंपोज किया था। हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, सरहद के पहरेदार दुश्मन आए ना पा, हम हैं भारत के फौजी है हौसले बुलंदिया, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है। बहुत बढ़िया सर, और एक जवान के मुंह से इस तरह के गाने सुनकर और देशभक्ति की भावना कहीं ना कहीं सबके दिलों में जाग जाती है। और बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे इंडिया न्यूज़ पर बात करके, और इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।